सबसे पहले आप सबको थैंक यू मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो मेरा कुछ चमत्कारी कांडों में से एक कांड है, वो भी स्कूल की। तो ये बात तब की है जब मैं स्कूल टाइम में हुआ करता था। और उस दिन मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, मतलब 8 बजे। और उठते ही मेरी नजर सबसे पहले इस चीज पे जाती है कि आज बना क्या है। तुम्हारे भाई को लंच पे ले जाने के लिए आखिर मिलने क्या वाला है। देखो, मेरी डिमांड बहुत छोटी सी हुआ करती थी। ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे दे दो, लंच के लिए आलू के पराठे दे दो, वापस आऊंगा फिर आलू के पराठे खाऊंगा। देखो हाँ, सारी दुनिया एक तरफ, दोस्ती यारी एक तरफ, लड़कीबाजी एक तरफ, सब मोह माया एक तरफ, और तुम्हारा भाई का पराठा की प्रति प्रेम एक तरफ। और देखो यार, मेरा पैटर्न एकदम सेम था। या तो कभी पराठे लेकर जाऊंगा, या तो कभी मैगी बना के लेकर जाऊंगा, या तो कभी 5 रुपए। और जो ये पराठा था ना, ये बहुत कॉमन था। लेकिन हमारे स्कूल में लंच हुआ करता था ना, जिस तरह तुम लोग कैंपिंग के लिए सुरंगों में घुस जाते थे, सेम उसी तरह मैं अपने पराठे को बचाने के लिए सुरंग में घुस जाता था। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत स्लो खाने वाला बंदा हूँ। लेकिन जो मेरे क्लासमेट था, वो मेरा टिफिन खुलने से पहले अपने लंच खत्म कर चुके होते थे। और जैसे ही उनका लंच खत्म होता, वो मेरे ऊपर टूट पड़ते और मैं भूखा रह जाता। इसीलिए तुम्हारा भाई का एक रूल था, लंच के टाइम में ना कोई दोस्ती यारी, ना कोई प्रेमिका। लेकिन उस दिन जो कांड हुआ था ना, उस दिन मैं लंच लेकर नहीं गया था। क्योंकि देखो यार, उस दिन मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन घर वाले जबरदस्ती भेज दिया करते। देखो यार, ये सब सिर्फ अकेला मेरे साथ ही नहीं होता, तुम्हारे साथ भी हुआ करता होगा। तो यही कोई 8:30 बजे तुम्हारा भाई स्कूल पहुंच गया, और 8:30 बजे स्टार्ट होता है पेयर। और हाइट में एवरेज होने के वजह से तुम्हारा भाई को बीच में खड़ा होना पड़ा था। और तो और उस दिन हमारे क्लास में 20 बच्चे आए थे, 20 में से तो 12 लड़कियां ही थी। देखो यार, तुम्हारे भाई के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कैसे यार घर जल्दी पहुंचा जाए, ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग घर जल्दी पहुंच जाए। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि चलो कुछ तूफानी करते हैं। और हमारा जो ये प्लानिंग था ना, वो पेयर के पहले ही बन चुकी थी, अब बस रह गया था एग्जीक्यूट करने का। और हमारे पास सिर्फ 4 बच्चे थे इस सब काम को करने के लिए। हमारे क्लास में एंटर होने का गेट एक ही था, और पहला लेक्चर इंग्लिश का था, वो भी सर की। तुम मानोगे नहीं, हम बालक कम थे, इसीलिए उस दिन क्लास 10 मिनट में ही खत्म हो गया। और उस दिन क्लास में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुआ। सर आए, अटेंडेंस लिया और चले गए। और सर जैसे ही जाने वाले थे ना, वैसे ही मेरे दिमाग में एक तड़कता भड़कता बात चल रहा था कि सर आज तो पढ़ाई होने से रही, तो हमें हाफ दे दो, हमें छुट्टी दे दो, हम घर चले जाते। वैसे भी बच्चे कम आए थे। फिर क्या था, मैं सोचते ही रह गया और सर चले गए। क्या भाई, तुम लोगों को क्या लगा मैं सर को बोलूंगा और सर मान जाएंगे, सर हमको छुट्टी दे देंगे और मैं हीरो बन जाऊंगा? सपने से जाग जाओ, क्योंकि वो सर है, अगर वो ऑफेंड हो गया मेरे को पकड़ के कूद डालता। तो यही सब सोचते हुए मैं अपनी कदम पीछे ले लिया, क्योंकि हीरो बनने से ज्यादा इज्जत प्यारी है। तो यही सब बकचोदी सोचते सोचते अब समय आ गया था प्लान को एग्जीक्यूट करने का। अब यही कोई करीब करीब 9:30-10 बजे होंगे जब मैं क्लास से निकला, गेट की तरफ भागा चेक करने के लिए कोई है तो नहीं, क्योंकि हमारा स्कूल में रहने का आज बिल्कुल भी मन नहीं था। तो हम लोग स्कूल बंक करने की सोच रहे थे। तो मैं जाके सब कुछ चेक करके आ गया, आके बोला भाई सब कुछ सेट है, अब निकलने की बारी आ चुका है। पर एक दिक्कत थी, अगर हमको कोई पकड़ लिया तो हम लोग गंदे पे ले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल था ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट था। अगर पेरेंट्स को पता चल गया तो हमारा कुटाई तो एकदम गंदी तरीके से होगा। तो यही सब सोचते हुए हम लोग जैसे तैसे गेट के बाहर आ गए। पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया था। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो मेरे जिंदगी का सबसे घातक पल था। हम लोग तो गेट के बाहर आ चुके थे, जैसे ही सामने की तरफ देखा, वैसे ही देखा कि चौकीदार और प्रिंसिपल आ रहे थे। अब जैसे ही प्रिंसिपल को देखा, वैसे ही मेरा फट के 64 हो चुका था। मैं सच बता रहा हूँ, मैं फटी में सबसे पीछे खड़ा हुआ था। मैं जैसे ही प्रिंसिपल को देखा, मेरे पैर अपने आप ही चल दिए क्लासरूम की तरफ। इतने में देखता हूँ कि 2 दोस्तों को पकड़ लिया गया है। और पकड़ते ही चौकीदार ने बोलना चालू कर दिया कि किधर जा रहे हो बैग बैग लेकर। और तुम लोग मानोगे नहीं, वो दोनों भी बहुत चमत्कारी है। वो भी बोलने लगे बहुत शान से, सर हम लोग तो अभी अभी आए हैं। फिर सर भी बोलने लगे कि अभी अभी आए हो, ठीक है क्लास में जाओ। जैसे ही हम लोग राहत की सांस लेते, वैसे ही चौकीदार की आवाज आता है, तुम तीनों बैग लेकर इधर खड़े हो, वो चौथा वाला बंदा भाग क्यों रहा है? मतलब उसका घर स्कूल से इतनी दूरी पर था, अगर दौड़ के जाओगे तो 5 से 6 मिनट लग जाएगा। पर उस दिन जो चौकीदार ने उसे पीछे से बुलाया था ना, तुम मानोगे नहीं, वो 30 सेकंड में अपने घर पहुंच गया था। अगर उस दिन छोटा भीम को भी टुन टुन मौसी के लड्डू के साथ भेज दिया होता ना, तो वो भी हार जाता, इतना तेज भाग रहा था। फिर चौकीदार भी उसके पीछे भागा था, प्रिंसिपल भी उसके पीछे भागा था, हम भी उसके पीछे भागे थे। और जैसे ही उसके घर में पहुंचा, वैसे ही उसके अब्बा को सब कुछ बता दिया गया। फिर क्या था, उसका अब्बा भी जब देखने के लिए गया कि क्या हुआ क्या नहीं,
फिर जो हमने देखा ना, सही बता रहा हूँ, वो बात मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। मतलब जैसे ही उसके घर के सामने हम लोग गए, ऐसे ही देखा कि वो पैंट शर्ट खोल के पिछवाड़ा पकड़ के खड़ा है। और जैसे ही सर गए उसके सामने, तब वो बोलने लगा कि बहुत जोर से पाद आया था, मैं सोचा कि टट्टी है, निकल जाएगा, इसीलिए मैं स्कूल से भाग गया। ये सब सुनने के बाद सर भी हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे, उसके घर वाले भी हंस रहे थे। फिर क्या था, उसका अब्बा भी उसका थोपड़ा देखकर समझ गया था कि वो झूठ बोल रहा है। और क्या था, घर वालों का एक गोला घेरा बना के उसका पिटाई किया गया। पता ही नहीं चल रहा था कौन कहाँ से मार रहा है, बस पड़ रहा है यही समझ में आ रहा है। फिर बाद में जाके पता चला कि हाँ, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ मार पड़ी है। फिर क्या था, मम्मी ने उसका खेलना कूदना सब कुछ बंद कर दिया और बोला कि घर में रहे आज से। और वो भी क्या कर सकता है, उसका मम्मी पापा बड़े हैं और वो छोटा है। और क्या था, अगले दिन से सब कुछ नॉर्मल। क्योंकि जो भी कहो, उस दिन जो कांड हुआ था ना, वो हमसे बहुत पापर हुए थे, हमसे ज्यादा तो हमारे उस दोस्त से। लेकिन कभी भी हमको इस बात का रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि हमने हमारा लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जिया था। फुल पैसा वसूल किए थे अपने अपने लाइफ में। इस बात से वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম আমি তো সৰু মানুহ আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম কথা কাগজতে সপোনবিলাক আঁকিম মিছা চাল মাৰি নিদিওঁ নিজক ফাঁকি যে পতকা নাথাকিলেও সপোন বহুত বাকী আমি তো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকিম।